देखिए मस्जिद है, पास में मस्जिद भी है। एक काम करते हैं, आप यहीं पे ठहर जाइए, मैं जो है इस मस्जिद से थोड़ा सा इस्तिंजा करके मैं आता हूँ थोड़ी देर में। 2 घंटा यूं बीत गया कि उसको पता ही नहीं चला। अब यहाँ सेठ जी चौक पे बैठ के परेशान, चाय पे चाय पी रहे, हर 30 मिनट में एक चाय, ये चाय ख़त्म, दूसरी चाय, तीसरी चाय, यहाँ तक के 2 घंटे में उसने लगभग यूँ मान लीजिए 15-20 चाय उन्होंने पी ली होगी। उसके बाद अब सेठ जी को आया गुस्सा, वो भी गए फ़ौरन मस्जिद की तरफ। मुझे यहाँ से जाने के लिए वही रोक रहा है जो आपको यहाँ पर आने के लिए नहीं दे रहा है। समझ में आई बात? नहीं समझ में आई, मैं बताता हूँ दोस्तों। बात दरअसल यूँ है कि एक सेठ था, उस सेठ के पास में एक नौकर था और नौकर का नाम था चुलबुल पांडे। क्या नाम था? मतलब नाम कुछ भी हो, उसका लक़ब था चुलबुल। बहरहाल वो सफ़र में निकला, नौकर और उसका मालिक दोनों सफ़र में निकले। सफ़र में जाते नौकर को क्या इस्तिंजे की हाजत आ गई। अब उसको पेशाब का तकाज़ा हुआ। उसने सेठ जी से कहा, सेठ जी ये चौक आ गई है, चलिए यहाँ देखिए मस्जिद है, पास में मस्जिद भी है। एक काम करते हैं, आप यहीं पे ठहर जाइए, मैं जो है इस मस्जिद से थोड़ा सा इस्तिंजा करके मैं आता हूँ थोड़ी देर में। आप जब तक यहाँ बैठिए, चाय पीजिए, इतने देर में मैं इस्तिंजा से फारिग होकर आ जाता हूँ। बहरहाल अब वो चुलबुल इस्तिंजा करने के लिए मस्जिद में गया। वहाँ लोटा भरा, नल चलाया, लोटा भरा, इस्तिंजा किया। इस्तिंजा करने के बाद उसने सोचा कि चलो जब इस्तिंजा कर ही लिए हैं और काफ़ी दूर से सफ़र कर रहे हैं तो चेहरा धो लें, उससे अच्छा है कि कम से कम वज़ू ही बना लें। तो जब वो वज़ू बनाने लगा तो देखते हैं कि मस्जिद के अंदर जमात आई हुई थी, यानी जमातियों का जोड़ हो रहा था, दीन की बातें हो रही थी, अल्लाह और उसके रसूल की बातें हो रही थी। उस नौकर के दिल में ये एहसास हुआ कि देखूँ मैं भी जाके ज़रा सुनूँ तो सही, आखिर क्या बातें हो रही हैं। हो मेरे भाइयों, अल्लाह जिसे तौफीक दे वही अल्लाह के घर में आता है। बिना तौफीक वालों को अल्लाह कभी तौफीक नहीं देता है, इसलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से तौफीक मांगे। तो बहरहाल वो नौकर फ़ौरन मस्जिद में गया और जाके वो भी उस मजलिस में बैठ गया। और मजलिस में बैठने के बाद वहाँ पे जब बातें हो रही थी, अल्लाह की बात, उसके रसूल की बात, अल्लाह बड़े, अल्लाह की बात बड़ी, अल्लाह के अहकाम बड़े, इन सारी बातों का असर उसके दिल में इतना पड़ा कि उसका 2 घंटा यूं बीत गया कि उसको पता ही नहीं चला। अब यहाँ सेठ जी चौक पे बैठ के परेशान, चाय पे चाय पी रहे, हर 30 मिनट में एक चाय, ये चाय ख़त्म, दूसरी चाय, तीसरी चाय, यहाँ तक के 2 घंटे में उसने लगभग यूँ मान लीजिए 15-20 चाय उन्होंने पी ली होगी। उसके बाद अब सेठ जी को आया गुस्सा, वो भी गए फ़ौरन मस्जिद की तरफ। मस्जिद के दरवाजे पे जाके खड़े हो गए और कहने लगे, ओ कमबख्त नालायक चुलबुल, तू इस्तिंजा करने आया कि मस्जिद में घुस के बैठ गया है? तू बाहर क्यों नहीं आ रहा है? तुझे बाहर कौन आने से रोक रहा है? तो वो चुलबुल का जवाब सुनिए मेरे भाइयों। चुलबुल कह रहा है, जी मालिक साहब, सेठ जी मुझे वही रोक रहा है जो आपको अंदर आने नहीं दे रहा है, मुझे बाहर जाने से वही रोक रहा है जो आपको अंदर आने नहीं दे रहा है। तो यही है मेरे भाइयों, एक गरीब, एक फ़कीर, एक नौकर के दिल में अल्लाह और उसके रसूल की बात पहुंची और अल्लाह ने उसको तौफीक दी तो वो मस्जिद में चला गया और अल्लाह के मजलिस में, उसके रसूल की मजलिस में जाके बैठ गया। और एक सेठ जी है, पैसों का मालिक, पैसों का ढेर, काफ़ी ज़्यादा मालदार, लेकिन अल्लाह ने उसको तौफीक नहीं दी तो उसे अपने घर से दूर रखा। तो इसलिए मेरे भाइयों, ये दुनिया फना है, फना होने वाली है। जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। पहले तुझे बचपन ने बरसों खिलाया, फिर जवानी ने तुझको मजनू बनाया, बुढ़ापे ने आके तुझको क्या क्या सताया, अजल तेरा कर देगी बिल्कुल सफाया। जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। मेरे भाइयों, अल्लाह से तौफीक मांगो। मैं मस्जिद से दूर हो जाऊँ मेरी कमालियत नहीं है, यानी उसके बाप की, किसी के बाप की मस्जिद नहीं, मस्जिद अल्लाह का घर है। अल्लाह के घर को किसी के कहने की वजह से मैं क्यों छोड़ूँ? तो इसलिए मेरे भाइयों, हम मस्जिद में आने की तौफीक मांगे। या अल्लाह, आखिर तू मुझसे क्यों नाराज़ है? क्यों मुझे अपने घर में नहीं बुला रहा है? ये कुरान रखे, ये फ़िक्र लेके चले। ये पैसा, माल, दौलत
महल बिल्डिंग सारे के सारे यही रह जाएंगे। आप यानी ताबूत जिसको बोल लीजिए आज के डेट में, ताबूत पे आपको नहला के नहला के कफना के खूब सजा धजा के, यानी ऐसी खुशबुओं का इस्तेमाल करेंगे जो आप कभी ज़िंदगी में भी ना किए होंगे। दुनिया में जितने कपड़े आपने पहने सारे के सारे आपने खरीदे होंगे, लेकिन उस वक्त तक कपड़ा वो खरीद के लाएगा जो पहनेगा नहीं। लेकिन आप दूसरे के कपड़े पहनकर आप जाएंगे कब्र तक, यहाँ तक कि आपका बेटा आपका भाई वहाँ पहुँचेगा, मट्टी देगा बढ़िया से सब कुछ सजा धजा के, लेकिन वो वहीं पे हाथ पोंछ लेगा, वहीं पे सोचेगा कि ये मट्टी है, जंगल है, चलो यही हाथ पोंछ लेते हैं, ये गड्ढे में पानी है, चलो इसी गड्ढे में जो है जाके मतलब हाथ धो लेते हैं। उसके बाद घर पे आएंगे, बैठेंगे, पंचायती होगी, हाँ चलो फला फला चीज़ ये बंटवारा करो। तो मेरे भाइयों, ये दुनिया में किसी भी चीज़ की बका नहीं है, सबको फना होना है, सबको अपने अमाल का हिसाब देना है। इसलिए अपने आप को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सामने झुका दे और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से तौफ़ीक़ मांगे, दुआ मांगे। बहरहाल मैं आप लोगों का ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, बहरहाल मैं इसी पर इक्तिफ़ा करता हूँ। बस अगर आप लोगों को पसंद आए, अच्छा लगे तो दुआओं से नवाजिए कि अल्लाह इस नाचीज़ से, इस गुनहगार से, इस फसादी इंसान से कुछ न कुछ दीन की खिदमत ले ले। और आप लोग जो वीडियोस देख रहे हैं, आप लोगों से भी मैं अपील करूंगा कि आप लोग इसको खूब शेयर करें, फैलाएं, सवाब समझकर शेयर करें। मैं अक्सर कहता हूँ आप जिसको शेयर करेंगे, हो सकता है उसका ज़र्रा बराबर भी अमल अगर वो कर ले तो उस ज़र्रा बराबर अमल में आपका भी उतना ही हिस्सा होगा जितना उसका होगा, और जितना शेयर होगा उतना होगा। बहरहाल इसी के साथ सऊद आलम सिद्दीकी अलविदा कहता है आप लोगों को। फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें, और मेरे फेसबुक ओरिजिनल आईडी है सऊद आलम सिद्दीकी, और यूट्यूब चैनल का नाम है SDK सॉल्यूशंस, और दूसरी बात मेरी इंस्टाग्राम आईडी है SDKURDU यानी SDK उर्दू। ठीक है, समझ में आ गया होगा, अब ज़्यादा डिटेल्स में जाने की ज़रूरत नहीं है। और एनी कन्फ्यूज़न तो नंबर नीचे है, आप उस नंबर पर रब्ता करें कि सऊद साहब, सिद्दीकी साहब अपनी ये बात जो बोली है गलत बोली है, इंशाअल्लाह मैं उसको जवाब दूंगा, और अगर मैं गलत बोला हूँ तो मैं उसके लिए भी माज़िरत चाहूँगा। बहरहाल जज़ाकल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।